हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद राहुल सर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद राहुल सर में। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी टेंस की, यानी कि 50 मिनट में पूरे टेंस, यानी कि जो 4 महीने का कोर्स है, मात्र 50 मिनट में कैसे टेंस का उपयोग सीखे और इंग्लिश बोलना सीखे। ऐसे ही आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बचपन में खेले जाने वाले वो सारे गेम्स जो हमने बचपन में खेले और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टॉपिक यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है कि मैं बचपन में क्या किया करता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, तब हम कहेंगे आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। ऐसे ही बचपन में खेले जाने वाले गेम्स कौन कौन से, चलिए शुरू करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसका फॉर्मूला। आई यूज टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इस फॉर्मूले में जब आप यूज टू का प्रयोग कर रहे हैं तो दूसरी जो वर्ब अगर आपके साथ में दी हुई है तो उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है, चलिए शुरू करते हैं कि यूज टू से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट डिड यू यूज टू प्ले इन चाइल्डहुड, तुम बचपन में क्या खेला करते थे। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू आस्क कि किसी गेम का नाम पूछ रहे हो, तब आप कहेंगे व्हाट डिड यू यूज टू प्ले इन चाइल्डहुड। तो बचपन में कौन सा गेम खेला करते थे, इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछना है तो आप पूछेंगे व्हाट डिड यू यूज टू प्ले इन चाइल्डहुड। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं इसके उत्तर की, चलिए उत्तर होता है, इसका आंसर होगा आई यूज टू एक्शन बट नो लॉन्गर नाउ। यानी कि यहाँ जो एक्शन आपको दे रखा है, ये जो एक्शन है दोस्तों, ये एक्शन का मतलब यहाँ पर होता है वर्ब। यहाँ एक्शन का जो मतलब होता है वो है वर्ब। तो यहाँ एक्शन एक वर्ब के रूप में यूज की गई है। नो लॉन्गर नाउ, नो लॉन्गर नाउ का मतलब होता है कि अभी नहीं, यानी कि मैं बचपन में कुछ किया करता। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट खेला करता था तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड बट नो लॉन्गर नाउ, मतलब अभी नहीं। ये था प्रश्न और ये उसका उत्तर रहा कि मैं बचपन में क्या खेला करता था। चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें बचपन के कुछ गेम्स की बात करते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी गेम हम खेला करते थे। पहला है प्ले ब्लाइंड मैन्स बफ, यानी कि आंख मिचौली खेलना। आंख मिचौली दोस्तों जो बचपन में खेला करते थे, जिसमें आंख बंद करके हम आंख मिचौली यानी कि ढूंढा करते थे एक दूसरे को, तो उसको आंख मिचौली कहा करते थे। तो ये आंख मिचौली का गेम जो होता था ये बचपन में खेला जाता था, जिसे ब्लाइंड मैन्स बफ कहा जाता है। तो ब्लाइंड मैन्स बफ यानी कि आंख मिचौली खेलना। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप बचपन में क्या खेला करते थे या क्या किया करते थे, तब आप कहेंगे आई यूज टू प्ले ब्लाइंड मैन्स बफ इन माई चाइल्डहुड। दूसरा वर्ड है प्ले मार्बल्स। मार्बल्स का मतलब दोस्तों, आप सभी लोग कंचे खेलते होंगे बचपन में, तो कंचे खेलना को इंग्लिश में जो कहा जाता है वो कहते हैं मार्बल्स। तो प्ले मार्बल। तो अगर पूछा जाता है कि आप बचपन में कौन सा गेम खेला करते थे, तब आप कह सकते हैं आई यूज टू प्ले मार्बल्स इन माई चाइल्डहुड। अगला वर्ड है प्ले फाइव स्टोन्स। फाइव स्टोन्स का मतलब होता है गड्ढे, यानी कि 5 पत्थर हाथ में लेकर हम जैसे ही हम उसको ऊपर उछालते थे और बाकी पत्थरों को कलेक्ट करते थे, ये जो गेम बचपन में खेला जाता था, जिसको हम गड्ढे कह सकते हैं। बेसिकली जो गड्ढे खेला करते थे बचपन में, या इस गेम को 5 स्टोन्स कहते हैं इंग्लिश में। तो अगर आप कहते हैं कि मैं बचपन में गड्ढे खेला करता था, यानी कि आई यूज टू प्ले 5 स्टोन्स इन माई चाइल्डहुड। ऐसे अगला जो है वो है प्ले 7 स्टोन, संतोलिया खेलना। जैसे संतोलिया खेलते हैं गाइस, जिसमें पत्थर एक दूसरे के ऊपर जमाते हैं और हम बॉल से यानी कि गेंद फेंक कर उसको निशान लगाते हैं। तो ये पूरा होता है 7 स्टोन्स कहते हैं इसको। इसके साथ ही अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है वेट बेड। वेट बेड, वेट बेड का मतलब जो छोटे बच्चे बिस्तर गीला कर देते थे, जो है इसको वेट बेड कहा जाता है। ऐसे ही अगला वर्ड है हैव कॉटन कैंडी, यानी कि गुड़िया के जो बाल, आप इसको अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं गुड़िया के बाल। और जो गलियों में आते थे, जब घंटी बजाते हुए आते थे बच्चे, उसकी तरफ दौड़ते थे, तो इसको बोलते हैं हैव कॉटन कैंडी। अगला वर्ड है इमिटेट टीचर्स, यानी कि टीचर्स की नकल उतारना। ये स्कूलों में बहुत बच्चे किया करते हैं, किसी भी टीचर की नकल करना, किसी की आवाज़ निकालना, तो इसको कहा जाता है इमिटेट टीचर्स। तो टीचर्स की नकल उतारना। अगला वर्ड है मेक फस।
दोस्तों मेक फस का मतलब होता है नखरे करना। मेक फस का मतलब होता है नखरे करना, यानी कि छोटे बच्चे कई बार नखरे करते हैं कुछ खाने पीने को लेकर के, मुझे ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। और उसी तरीके से जो गर्ल्स भी अगर मैं कहूँ तो मेक फस उनके लिए यूज़ में लिया जाता है नखरे करने के लिए। अगला वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टाल मटोल करना। टाल मटोल करना यानी कि किसी काम को आगे के लिए डाल देना कि अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। टाल मटोल करते हैं बच्चे कि गृह कार्य नहीं करते, होमवर्क नहीं करते, उनको खेलना जाने की जल्दी होती है, तो उसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। नेक्स्ट वर्ड इज क्रॉल। क्रॉल का मतलब है रैंग कर चलना। छोटे बच्चे जो रैंग कर चलते हैं, तो आई कैन से कि आई यूज टू प्ले चाइल्डहुड, आई यूज टू प्ले ब्लाइंड मैन्स बब, आई यूज टू क्रॉल इन माई चाइल्डहुड। तो ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्लीप इन क्रेडल, यानी कि पालने में जो छोटे बच्चे सोते हैं उनके लिए वर्ड यूज में लिया जाता है क्रेडल। तो हम कह सकते हैं आई यूज टू प्ले, आई यूज टू स्लीप इन क्रेडल। इसी तरीके से अगला वर्ड है वो हमारे सामने है टोडल, यानी कि लड़खड़ा कर चलते हैं। कई बच्चे जो हैं चलते चलते लड़खड़ाते हैं छोटे जो बचपन में, तो उसको कहा जाता है टोडल। अगला वर्ड हमारे सामने है वॉक ऑन फोर्स, यानी कि घुटनों पर चलना। जो छोटे बच्चे दोनों हाथ और घुटनों का सहारा लेकर चलते हैं, इसी कहा जाता है वॉक ऑन फोर्स। तो वॉक ऑन फोर्स का मतलब होता है घुटनों पर चलना। अगला वर्ड है एप्रिशिएट ल्यूलाबाई, यानी कि जब बचपन में छोटे बच्चों को सुलाने के लिए माँ जब लोरी गाती हैं, तो लोरी गाना को कहा जाता है एप्रिशिएट ल्यूलाबाई। एप्रिशिएट ल्यूलाबाई वर्ड यूज में लिया जाता है लोरी गाने के लिए दोस्तों। तो ये हमने देखिए एक्शंस जो हम बचपन में किया करते थे, कई गेम्स हम जो खेला करते थे, कुछ ऐसी आदतें जो हम बचपन में किया करते थे, इनके बारे में हमने बात की। आइए कुछ और वर्ड्स के बारे में जानकारी लेते हैं, देखते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि पहला वर्ड अगर मैं कहता हूँ आई विल बरी यू अलाइव, यानी यहाँ अलाइव का मतलब होता है दोस्तों जिंदा। और आप वर्ड देखकर समझ सकते हो यहाँ थ्रेटिंग हो रही है, धमकी दी जा रही है कि आई विल बरी यू। बरी यानी कि गाड़ देना। जब आप किसी को कहते हैं कि मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, तो आई विल बरी यू अलाइव कहा जाता है उसको इंग्लिश में। तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, अगर ऐसा कह रहे हैं कोई, तो उसको कहते हैं आई विल बरी यू अलाइव। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट्स हॉट, यानी कि लोहा गर्म है, हथौड़ी मार दो। अगर ऐसी कहावत, अगर ऐसा कहा जाता है, तो इसके लिए जो वर्ड यूज में लिया जाता है वो उसको कहा जाता है स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। आई विल हैंग यू अपसाइड डाउन, जब छोटे बच्चों को स्कूल्स में डराया जाता है कि मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा, तो अगर ऐसा कहा जाता है कि मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा, तो उसके लिए जो वर्ड यूज में लिया जाता है उसको कहा जाता है आई विल हैंग यू अपसाइड डाउन। आई विल हैंग यू अपसाइड डाउन। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में ही इज हिपोक्रेट। हिपोक्रेट का जो मतलब होता है दोस्तों, अगर मैं कहूँ एक वर्ड में, तो पाखंडी हम कह सकते हैं। चाहे वो पाखंडी कहो, या फिर आप उसको अगर कह सकते हैं धूर्त कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं पाखंडी एक वर्ड है। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो धोखा देते हैं, उन सभी को कह सकते हैं हिपोक्रेट। हिपोक्रेट वाली सोच वाले जो लोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने पढ़ा हिपोक्रेट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, वो है आई विल बरी यू विथ सेरेमनी, यानी कि मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, और मैं तुम्हें गाड़ दूंगा और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। अगर ऐसा किसी को कहा जाता है तो उसके लिए ये वर्ड यूज में लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि बचपन में यूज में आने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं और उनका कैसे यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।